आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कहा है कि एक पिंड पृथ्वी तल से 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से भूमि के ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो किस ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जाएं बराबर होंगी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी हम क्या कर लेते हैं कि अभी हम पृथ्वी का तल ले लिया। ठीक, ये पृथ्वी के तल को प्रदर्शित करता है और यहाँ से हम किसी गेंद को एक नियत वेग से ऊपर की तरफ फेंकें। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए कोई एक पिंड, ये पिंड हमने ले रखा। उसके प्रारंभिक वेग को अगर हम बताएं तो प्रारंभिक वेग को u से हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, u से प्रस्तुत करते हैं, मान कितना दिया है 9.8 दिया है। ये किस में है, मीटर प्रति सेकंड पर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ इसे फेंका जाता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण का जो प्रभाव होगा या गुरुत्व का प्रभाव होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जा रहा है कि किस ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जाएं समान है या बराबर है। अब हमें ये नहीं पता, लेकिन अगर हम एक अजम्पशन कर लें या हम केवल मान लें कि अगर हम यहाँ से देखा तो कुछ एक नियत ऊंचाई h पर, ठीक है, नियत ऊंचाई h पर हम ये कह पाते हैं कि गतिज ऊर्जा के ई और स्थितिज ऊर्जा का मान वहां पर बराबर होगा। कहाँ पर, h ऊंचाई पर, यह हम मान के चलते हैं, जिसे हमने बिंदु P नाम दे रखा। और इस बिंदु पर अगर हम ये बोलें कि गेंद के लिए उसका वेग v होगा, ये हमने मान लिया। वेग के मान को हम कैसे निकालें, तो हम इसे लिखेंगे पिंड का वेग। पिंड का वेग कहाँ पर देखेंगे, पिंड के वेग को हम कहाँ देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं बिंदु P पर, P पर। ठीक है, तो ये कितना होगा v स्क्वायर के रूप में, तो v स्क्वायर बराबर हमारे पास बनता है u स्क्वायर धन 2as के रूप में। ये कौन से, गति के तृतीय समीकरण के हिसाब से। तो v स्क्वायर का मान हम देखें तो u स्क्वायर का मान हमने कितना निकाल रखा, यहाँ पर क्वेश्चन पे दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर हमने कर दिया, धन किया 2 हमारे पास बनता है ऋण के रूप में गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव होगा, लेकिन वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इसे हम ऋणात्मक ले लेंगे, तो ऋणात्मक रूप से ये बनता है 9.8, ये भी 9.8 है। ठीक है, s का मान देखें तो वो कितना है, वो h होगा। ठीक है, h हमने ले लिया, ये हमारे पास अभी तक बन गया समीकरण 1 के रूप में। ठीक है, तो अभी हम इसे ले लेते हैं और समीकरण 1 नाम दे देते हैं। h की ऊंचाई पर हम बात कर रहे थे, तो h की ऊंचाई पर हम कहते हैं कि h ऊंचाई पर वेग उसका क्या था, v वेग था। ठीक है, पर हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो गतिज ऊर्जा को के के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मान कितना होगा 1/2, इसके लिए पिंड के लिए जो द्रव्यमान है m हमने ले लिया और वेग को v हमने ले लिया, तो v का, क्योंकि हमें गतिज ऊर्जा का मान पहले देख लेना है, तो गतिज ऊर्जा के के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा, मान 1/2 m वहां पर था और v का मान, चूंकि देखिए v का मान हम यहाँ पर देखें तो हमने निकाल रखा है, तो समीकरण 1 का मान हम पुट कर देंगे 9.8, यहाँ पर हो जाता है स्क्वायर, ऋण करें तो ये बनता है 19.6 ऋणात्मक रूप से h के रूप में। ठीक, इतना हमने फिलहाल तो बना लिया, और अभी भी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम रखें इसे तो समीकरण 2 नाम दे देते हैं फिलहाल। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। अब हमने गतिज ऊर्जा की बात कर ली, अब हम स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। हाँ, हमने उस पर वेग के संगत अगर गतिज ऊर्जा का मान देखा था, तो उसी तरह h ऊंचाई पर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा को Pe के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मान कितना होगा mgh के रूप में। m हमने पिंड के लिए उसके द्रव्यमान को, g हमने लिया तो गुरुत्वीय त्वरण के रूप में 9.8 हम ले लेते हैं, h के रूप में हमने लिया तो h हम मान ले लेते हैं, इसे भी हमने ले लिया और समीकरण 3 नाम दे दिया। अब चूंकि उस ऊंचाई के मान पर हम ये कह पाते थे क्वेश्चन के हिसाब से कि वहां पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का मान बराबर है, तो हमें इक्वेट करना होगा समीकरण 2 और 3 को। तब हम यहाँ पर लेंगे समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3। ठीक है, क्या बनेगा, गतिज ऊर्जा यहाँ पर के ई का मान जो बराबर है वो स्थितिज ऊर्जा के पी ई के बराबर है। ठीक है, मान हम लेते हैं तो ये हमारे पास बनता है 1/2 स्मॉल m, और ये बनता है 9.8 स्क्वायर ऋण 19.6 h के रूप में। ये हमारे पास हुआ, बराबर हम करें तो ये हमारे पास m 9.8 गुणा h के रूप में, तो का मान हम काट सकते हैं। तो देखिए पहले हम m का मान काट लें। ठीक है, 9.8 भी अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से कट जाएगा, एक मान कट जाएगा, यहाँ से दूसरा मान कट जाएगा, तो ये हमारे पास बचता है 1/2, और हम यहाँ पर लिखें तो 9.8 ऋण ये बनता है 2h के रूप में, और बराबर हमारे पास कितना हुआ, h हो गया। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, हमें h का ही मान चाहिए। कितना होता है, ये होता है 9.8/2 के रूप में,
और 2 इस तरफ आ गया तो ऋण, और ऋण करके 2 धन, तो 2h हमारे पास हो गया इस तरफ अगर हम उसे ले आए तब, ठीक है। तो h का मान हमारे पास कितना बनेगा, h का मान हमारे पास बनेगा 9.8/4 के रूप में, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसे, h बराबर हम इसे लिखेंगे 2.45, ये किस में रहेगा, मीटर के रूप में, ठीक है। तो हमें ये ऊंचाई का मान पता चल गया जहां पर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का मान बराबर होता है, ठीक है। तो 2.45 मीटर हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।